ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में की। वहीं इस मौके पर सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वे पूरी तरह से बेसहारा हो गए हैं। ओपी राजभर के लिए बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है और सुभासपा दिन पर दिन कमजोर होती चली जा रही है। गोस्वामी समाज की बहुओं से बात की है और उसके बाद गोस्वामी समाज के लोगों से बैठ के बात किया है। उनके हिसाब से यहाँ मंदिर का भी निरीक्षण किया है और जो जो समस्याएं बताई हैं उन्होंने उस पर हम जिला के अधिकारियों से भी पूरा विचार विमर्श करेंगे और तब फिर अपनी रिपोर्ट में जो भी ठीक लगेगा हमको उसको शामिल करेंगे। यहाँ पे ये मांगे कि जो यहाँ पे हम लोगों को मंदिर में जो घुसने का एंट्रेंस का रास्ते हैं वो सारे बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक 5 नंबर का गेट रखा है जिसमें से कि हम एंटर करते हैं और जो हम 4 नंबर से हमको भीड़ के साथ निकाल दिया जाता है। हम लोगों की गोस्वामी बहू हम लोग चंदन कोठी तक जाते हैं, हम किसी को स्पर्श नहीं करते उस टाइम पर, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से बिल्कुल एकदम भेड़ बकरी की तरह इन लोगों ने बना दिया है यहाँ पर। और 5 नंबर गेट जो यहाँ पे रहता है 1 नंबर गेट के सामने, वो पूरा घूम के जाएगा तब 5 नंबर गेट से जाए। और सब जगह बैरिकेटिंग इन लोगों ने लगा रखी है, सब जगह पे बैरिकेटिंग है इन लोगों की। और वाराणसी से जानकारी दे रहे हैं सारा समय के संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, क्या कुछ अधिक अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जो अनिल राजभर हैं ये प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है और जो ओम प्रकाश राजभर थे वो भी योगी सरकार पार्ट 1 में कुछ दिन कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन वो अपने बड़बोलेपन की वजह से कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसके बाद वो सपा ज्वाइन करते हैं और सपा से भी अनबन होने के बाद वो अब पूरी तरह से अपने पार्टी के ही प्रमुख बने हैं। और इसी को लेकर ओम प्रकाश अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार में, उनका वाराणसी आगमन था और उनका आवास भी है। तो इस दौरान वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और सर्किट हाउस में जो उनके विभाग के अधिकारी यानी कि श्रम एवं सेवायोजन जो विभाग के जो अधिकारी थे उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे कि असंगठित क्षेत्र से जो मजदूर हैं या जो दैनिक मजदूरी करते हैं उनको सरकार की ओर से दी जाने वाली जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले। साथ ही साथ जो ई श्रम कार्ड बन रहा था उनके साथ 2 एडिशनल, यानी कि अगर काम के दौरान या फिर कहीं आने जाने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती तो उनको 2 लाख रुपए की राशि, इसके अलावा तमाम जो योजनाएं थी सरकार की तरफ से उसको लेकर वो अधिकारियों के साथ बिल्कुल। और अनिल राजभर ये भी कह रहे थे कि ओपी राजभर के लिए अब बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, ये राइवलरीज जो है वो शुरू से ही चली आ रही है, क्योंकि अनिल राजभर जो राजभर समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर अपने को भी बड़ा नेता मानते हैं राजभर समाज का। और ये जो राइवलरीज है ये शुरू से ही चली आ रही थी। तो इसको लेकर जो कल जो बयान दिया अनिल राजभर ने, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब उनको कोई सहारा नहीं दे रहा है, उनके पास सहारे हैं तो सिर्फ उनकी अपनी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है छड़ी, उसका सहारा है, बाकी अलावा वो बेसहारा हो चुके हैं। और बात जब बीजेपी में आने के शामिल होने की बात जो कयास लगाए जा रहे, जो पूर्व में भी उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी सरकार की तरफ से दी गई थी, लोग कयास लगा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो अनिल राजभर ने इस पे तंज कसते हुए कहा कि अब उनके लिए नो वैकेंसी है, यानी कि उनका यहाँ पे अब कोई आगमन नहीं हो सकता है क्योंकि उनके लिए सीट ही नहीं खाली है। तो कुल मिला जुला कर ये दिलचस्प होगा कि 2024 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक बिल्कुल। अधिक जानकारी के लिए आपका